हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत हम लोग उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में देखेंगे और साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम लोग एमएस ऑफिस के रूप में भी जानते हैं, जिसका प्रयोग ऑफिस से संबंधित कार्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाने में, पत्र लिखने में, मार्कशीट बनाने में, पत्र लिखने में, किसी दस्तावेज को बदलने या सुधार करने अथवा प्रेजेंटेशन आदि में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर को कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट को एक अमेरिकन कंपनी है जिसका संस्थापक फाउंडर पॉल एलन और बिल गेट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स ने विंडो के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को 1 अक्टूबर 1990 में पहली बार जारी किया, यानी कि लॉन्च किया था। यह सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले ऑफिस सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ पॉपुलर वर्जन निम्नलिखित है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97, एमएस ऑफिस 97, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 to 2003, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, माइक्रोसॉफ्ट 2007, माइक्रोसॉफ्ट 2013, माइक्रोसॉफ्ट 2016। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नया संस्करण न्यू वर्जन विंडोज प्रचलन तंत्र विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही जारी होता है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल में भी उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले प्रमुख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ डिजाइन, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिकेशन आदि। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली आपको हर एग्ज़ाम में इसे शॉर्टकट हो, चाहे इसके बारे में कोई भी किसी भी तरह के एग्ज़ाम में ये एक ना एक क्वेश्चन आपको जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है मिलता ही है। तो चलिए बढ़िया से पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी विशेषताओं से युक्त एक शब्द प्रमाण वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। यह दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट जैसे लेटर, व्यू, मैसेज आदि को बनाने यानी कि क्रिएट करके अथवा उन पर कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विभिन्न विशेषताएं दस्तावेज को बदलने में सहायक होता है। इसमें अपनी पसंद के अनुसार कोई भी टेम्पलेट बनाया जा सकता है एवं इसे स्व अनुकूलन भी कर सकते हैं। दैनिक जीवन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक किताब ई बुक में एमएस ऑफिस का यूज होता है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की तैयार करने में एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है।
सुदूर स्थित अपनी कंपनी के लोगों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप MS वर्ड द्वारा सहायता कर सकते हैं। यानी दूर स्थित, सुदूर मतलब दूर। CV बनाने में, विद्यार्थी के लिए नोट्स बनाने में, जन्मदिन के कार्ड बनाने में, आमंत्रण पत्र इत्यादि बनाने में MS वर्ड का उपयोग होता है। MS वर्ड को हम व्यक्तिगत डायरी, पर्सनल डायरी की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्दकोश फंक्शन द्वारा व्यक्त विन्यास, सेंटेंस कॉन्फ़िगरेशन में हुई गड़बड़ी, डिस्टर्बेंस की जांच, चेक कर उसे सुधार, इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके कहने का मतलब है स्पेल चेक का जो भी ऑप्शन है इसमें है। ओके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट की स्ट्रक्चर की परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हम लोग पैराग्राफ यहाँ से छोड़ना चाहते हैं या यहाँ छोड़ना चाहते हैं। एडिट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, एडिट इमेज कर सकते हैं, टेबल एंड ग्राफिक्स का डिज़ाइन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। एडिट डॉक्यूमेंट क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दस्तावेज में टेक्स्ट को संपादित करने के लिए कई विशेषताएं होती है जिनके प्रयोग द्वारा समय के बीच की बचत की जा सकती है। इस प्रक्रिया या प्रोसेस के अंतर्गत टेक्स्ट को शामिल, रद्द या पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें दस्तावेज से संबंधित व्याकरणगत अशुद्धियों की जांच भी किया जा सकता है। इसमें दस्तावेज में उपस्थित शब्द की संख्या को भी जाना जा सकता है। एडिट डॉक्यूमेंट में ये सब होता है। चलिए यहाँ पर परीक्षा एग्जाम रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया हुआ है, चलिए इसका भी देख लेते हैं। चयनित किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, Ctrl+E। जनरल क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। कोई भी वर्ड, जैसे मान लीजिए ये पूरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेंटर में करने के लिए कंट्रोल के साथ E प्रेस करेंगे तो अपने आप सेंटर में हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुख्यतः दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एवं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करने का मतलब है पर्टिकुलर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं चाहते हैं, या बीच में लिखना शुरू करना चाहते हैं, या इस साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लिखना शुरू करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ में पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहते हैं, टैब क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अभी के ऑपरेटिंग ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट बना आता है, जिस पर क्लिक कर करके आप यहीं से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, फिर यहाँ जाएगा। ठीक है। MS वर्ड में बहुविध शब्द, लाइनों अथवा पैराग्राफ का चयन में प्रयोग किया जाने वाली कुंजी क्या है, तो अल्ट। कहने का मतलब है लाइन अथवा पैराग्राफ के चयन में अल्ट का प्रयोग किया जा करके हम लोग आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स वर्तमान में प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करती है स्टेटस बार। ओके। MS वर्ड को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए टाइप करता है WinZip। MS वर्ड को रन कमांड द्वारा खोलने के लिए, अच्छा सॉरी, ये आप रन कमांड में Ctrl+R प्रेस कीजिएगा, ठीक है, या विंडो में जा कर के सर्च कीजिएगा, नहीं तो Ctrl+R कीजिएगा तो ही वहाँ पर जा कर के आप WinZip प्रेस कीजिएगा तो आपका MS ऑफिस का वर्ड खुल जाएगा, WinZip। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, किससे खुलता है MS वर्ड, WinZip से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्य क्षेत्र में मापन के लिए उपयोग किए जाने वाला बार है टास्क बार। ओके, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। ये तो सिंपल है, आप सभी को पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित किए गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने के लिए डिक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है, बाईं ओर खिसकाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर खिसकाने के लिए डिक्रीज और इंक्रीज के लिए दाएं ओर करके इंक्रीज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर उपस्थित दूसरे फंक्शन को कहते हैं नेक्स्ट फंक्शन।
एक फंक्शन के अंदर उपस्थित दूसरे फंक्शन को कहते हैं नेक्स्ट फंक्शन। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की उपस्थिति को अधिक प्रभावी मोर इफेक्टिव बनाने के लिए डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग किया जाता है। महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को कलर, स्टाइल एवं फॉन्ट आकार को बदलकर उसे अधिक प्रभावी, मोर इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट के लाइनों के मध्य खाली स्थान कम अथवा ज़्यादा किया जा सकता है। एडिट इमेज, इस फंक्शन के मदद द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इमेज को उसी प्रकार संपादित किया जा सकता है जिस प्रकार फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं। टेबल एंड ग्राफिक्स, किसी भी दस्तावेज को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए उसमें टेबल एवं ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडो कैसा होता है आप लोग सभी ने देखा होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो में कई आइटम प्रदर्शित होता है जिसके प्रयोग द्वारा दस्तावेज को बनाया एवं उस पर कार्य किया जाता है। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है। ऊपर में ऐसे जो रहता है क्विक, यहाँ पर जो कोना में रहता है सेव का रहता है, अंडू का रहता है, रीडू का रहता है, और भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसको भी एडिट कर करके आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। डॉक्यूमेंट का सारा नाम, जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम रखना चाहते हैं सेव एज करके या सेव करके, वो यहाँ पर शो करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ही शो करता है, ठीक है, डॉक या डॉक्यूमेंट शो करता है। यहाँ टैब होता है, इसको टैब कहते हैं। ऑफिस बटन यहाँ होता है, ये ऑफिस बटन है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर भी स्क्रॉल बार रहता है, बड़ा सा आप डेटा लिखिएगा तो दिखेगा आपको। स्टेटस बार इसको कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के विंडो के प्रमुख भाग, टाइटल बार किसको कह रहे थे हम लोग? टाइटल बार, देखिए कहाँ पर टाइटल बार था। टाइटल बार ये होता है, टाइटल बार। टाइटल क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। टाइटल बार होता है, फाइल टैब होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, रिबन होता है, ऊपर में दाएं साइड में, बाएं साइड में, ऊपर में और इस साइड में, इस साइड में ऊपर में होता है रिबन। प्रविष्ट बिंदु होता है, स्क्रॉल बार होता है, ऐसे और ऐसे। स्टेटस बार होता है, प्रोग्राम विंडो नियंत्रण होता है। स्टेटस बार यहाँ पर होता है, आपका क्या स्टेटस है शो करते रहता है। आप इसको कहीं भी किसी भी साइड में सेटिंग करके कर सकते हैं। रिबन टैब होता है, रिबन टैब, ओके। टाइटल बार, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दस्तावेज का नाम टाइटल बार में दर्शाया जाता है। फाइल टैब, इस फंक्शन का प्रयोग द्वारा फाइल की जानकारियों को व्यवस्थित किया जाता है। यह फंक्शन दस्तावेजों को सुरक्षित करने, साझा करने एवं प्रिंट करने की सुविधा भी प्रदान करती है। फाइल टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक मुख्य भाग, मेन पार्ट है। फाइल टैब पर क्लिक करने के पश्चात एक बैक स्टेज दृश्य प्रदर्शित होता है जिसमें फाइल की जानकारियां होती है को व्यवस्थित या मैनेज करने के, उसे सेव करने की और तथा शेयर करने की एवं प्रिंट करके जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती है। बैक स्टेज व्यू 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहले भाग में कमांड प्रदर्शित होता है जिन्हें फाइल पर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरे अर्थात मध्य भाग में उस फाइल के संबंधित विकल्प ऑप्शन होते हैं। तीसरे भाग में फाइल संबंधित डिफरेंट ऑप्शन उपलब्ध होते हैं।
क्विक एक्सेस टूल बार, इस टूल बार के अंतर्गत सुरक्षित करना, अंडू अथवा रीडू जैसे निर्देश प्रदर्शित होती है। रिबन क्या होता है? इस फंक्शन में प्रत्येक टैब समान कार्य के शॉर्टकट कुंजी की तरह कार्य करती है। यह निर्देश टैब के रूप में प्रदर्शित डिस्प्ले होता है। विभिन्न प्रोग्रामों के कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशों को आसानी से खोजने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिबन का प्रयोग किया जाता है। रिबन टैब का समूह होता है और प्रत्येक टैब में उससे संबंधित निर्देश होते हैं। इस फंक्शन के प्रयोग द्वारा निर्देश देकर किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। रिबन टैब यह फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रत्येक टैब को किसी विशेष कार्य में पूरे टास्क के लिए उससे संबंधित उपकरण प्रदर्शित करता है। इंसर्शन पॉइंट, यह बिंदु स्क्रीन पर दिखाई देने वाला लाइन है जो उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए हुए टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। स्क्रॉल बार यह फंक्शन दस्तावेज को ब्राउज करने की सुविधा देता है, ऊपर नीचे करने के देता है या फिर दाएं बाएं करने के लिए देता है। स्टेटस बार, यह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे दस्तावेज क्षेत्र को वर्णन करता है और एवं प्रविष्ट बिंदुओं को स्थिति को दिखाता है। प्रोग्राम विंडो कंट्रोलर, इस फंक्शन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मिनिमाइज एवं मैक्सिमाइज एवं स्टोरेज किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को लिखना, राइट टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दस्तावेज टेक्स्ट पर टाइप करने की तरीका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भिन्न होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में परिच्छेद की लाइन लास्ट में पहुंचने के लिए प्रविष्ट इंसर्शन पॉइंट अपने दूसरे लाइन के स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाता है। डॉक्यूमेंट में नए पैराग्राफ पर जाने के लिए इंटर कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यह टाइप किए गए पैराग्राफ में कोई वर्तनीय स्पेलिंग गलत रॉन्ग है तो शब्द विन्यास स्पेलिंग एरर के नीचे लाल रंग का प्रदर्शित होता है। यदि टाइपिंग किए गए परिच्छेद व्याकरण अशुद्धि है तो इसे नीचे हरे रंग के लाइन प्रदर्शित किया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड लाइन में स्पेलिंग में प्रॉब्लम होता है और ग्रामेटिकल प्रॉब्लम ग्रीन लाइन से। ओके, चलिए देख लेते हैं फिर से एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नई MS एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 2 टू पावर 14 होती है। कितनी होती है नई MS एक्सेल में? 2 टू पावर 14। ध्यान रखिएगा, 2 14, 2 के पावर 14, 2 के पावर 14, 2 के पावर 14। नई MS एक्सेल वर्कशीट में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? रो की अधिकतम संख्या 20, 2 के पावर 20, 2 के पावर 20 होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को सूट का एक भाग है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आंकड़ों को में इंटर किया जाता है जो पंक्ति रॉ एवं कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है। पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स बनाने का प्रयोग किया जाता है। नोट्स व्यू कहलाता है। प्रस्तुतिकरण के समय चयनित की गई स्लाइड को छिपाने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड स्लाइड विकल्प। वास्तविक स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण के तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नजर आता है। स्लाइड सॉर्टर। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ने के लिए प्रयोग होता है Ctrl+M यानी कि मर्ज करने के लिए।
MS पावर पॉइंट में स्लाइड को डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन क्या कहलाता है? तो लैंडस्केप होता है डिफ़ॉल्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण ऑफिस कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम जूम टू क्या है? तो 400 वर्ड में है। अब यहाँ 2016 में दिखा रहा है, ऐसे वर्ड में 500 है और एक्सेल में 400 है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ वर्ड में ज़्यादा वर्ड यूज होता है, इसी के लिए इसमें 500 है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी एवं उनके कार्य। ठीक है, शॉर्टकट किया उसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है Ctrl+A। ये सभी को पता है, Ctrl+A यानी कि ऑल, जो जनरली यूज हो रहा है उसके बारे में मैं सिर्फ पढ़ते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। Ctrl+B ये नया है, यानी कि बहुत कम यूज होता है, इसके बारे में आपको पढ़ता हूँ। चयनित टेक्स्ट, शब्द, वाक्य, परिच्छेद इत्यादि को बोल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेगुलर वर्ड को यूज कर रहे हैं उसमें उनको पता होगा Ctrl+B मतलब बोल्ड। Ctrl+C कॉपी, पेज पर उपस्थित चयनित सामग्री को प्रतिलिपि बनाना। Ctrl+D माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फंक्शन डायलॉग बॉक्स को खोलने ओपन के लिए। Ctrl+C चयनित सेलेक्टेड टेक्स्ट पेज को सेंटर करने के लिए। Ctrl+F किसी भी टेक्स्ट को सर्च या फाइंड करने के लिए। Ctrl+T गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए खोलने के लिए। नीचे स्टार मार्क करके दिया हुआ है। इस फंक्शन का प्रयोग दस्तावेज डॉक्यूमेंट में किसी विशेष पेज, स्पेसिफिक पेज, हेडिंग, सेक्शन इत्यादि का नाम इंटर करने के जगह पर सीधे जंप किया जा सकता है। Ctrl+H रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। देखिए Ctrl+G कहता है गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, Ctrl+H है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग है। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स द्वारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट को विशेष टेक्स्ट, स्पेसिफिक टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट के बदल सकते हैं। 3D में इसी का यूज हुआ था। Ctrl+I यानी कि इटैलिक फॉन्ट में बनाने के लिए Ctrl+I दिए गए। Ctrl+J जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए। Ctrl+L किसी चयनित टेक्स्ट को पेज पर बाईं लेफ्ट और अलाइन करने के लिए। Ctrl+N, Ctrl+M पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। Ctrl+N इसका प्रयोग नए दस्तावेज फाइल को खोलने के लिए यानी कि ओपन करने के लिए इसका उपयोग होता है। Ctrl+O कंप्यूटर में सबसे पहले से सुरक्षित वर्ड दस्तावेज को खोलने के लिए Ctrl+O यानी कि ओपन किया जाता है। Ctrl+O यानी कि ओपन। Ctrl+P इसका प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Q इसका प्रयोग हाईलाइट किए गए पैराग्राफ के सभी फॉर्मेट हटाने के लिए किया जाता है। Ctrl+R चयनित सेलेक्ट को दाएं और अलाइन करने के लिए। Ctrl+R राइट, Ctrl+R लेफ्ट और Ctrl+E सेंटर। Ctrl+S से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए। Ctrl+T इसका प्रयोग परिच्छेद पैराग्राफ पर हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करने के लिए किया जाता है। यहाँ नोट दिया हुआ है, किसी पैराग्राफ में हैंगिंग इंटरनेट लगाते हैं तो उसे पैराग्राफ की पहली लाइन, फर्स्ट लाइन को छोड़कर सभी लाइन पेज के बाईं ओर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है।
कंट्रोल प्लस यू चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल प्लस भी किसी दस्तावेज को कट या कॉपी की गई सामग्री को पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले हुए दस्तावेज को बंद करने के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप किसी भी टैब को ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ वर्ड में ही नहीं या फिर एमएस ऑफिस में ही नहीं, कोई भी टैब अगर आप ब्राउज़र भी खोले हुए हैं उसको कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डालिएगा तो कट हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बाई यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रीडू करने के लिए किया जाता है, यानी कि नोट जिस प्रकार अंडू का प्रयोग द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप पीछे जाते हैं, उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल प्लस वाई से आगे आने के लिए करते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड इसे एमएस वर्ड में अंडू करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को फॉन्ट आकार को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसका 1 घटाने के लिए किया जाता है, 1 पॉइंट घटाने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस बार इसका प्रयोग मैनुअल को हटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस डिलीट कंट्रोल प्लस डिलीट में इसका प्रयोग माउस के वर्तमान स्थिति से दाईं ओर ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर है ये मोबाइल या फिर इस टैब का ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, यानी कि दाएं और बाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमेशा फिगर में भी आपको ये इधर लेफ्ट दिखेगा, इधर राइट दिखेगा। कंट्रोल प्लस इंटर इसके प्रयोग द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंटर एक पेज, जैसे मान लीजिए ये पूरा पेज है, इसमें आप यहाँ पर कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस इंटर दबाइएगा तो ये अलग हो जाएगा, एक नया पेज बन जाएगा। कंट्रोल प्लस होम गो टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट अर्थात इसके द्वारा हम दस्तावेज की शुरुआत में पहुंच सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंड गो टू द इंड पॉइंट, इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट में जाते हैं, इंड के थ्रू लास्ट में जाते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप इसके द्वारा हम वर्ड डॉक्यूमेंट में पिछले शीट्स टैब पर पहुंच जाते हैं, अर्थात गो टू द टॉप ऑफ प्रीवियस पेज पर पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन इसका प्रयोग हम वर्ड डॉक्यूमेंट को अलग पृष्ठ के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए, अर्थात गो टू टैब ऑफ नेक्स्ट पेज में जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस F2 इसका प्रयोग दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस F10 इसका प्रयोग द्वारा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एप्लीकेशन विंडो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस F10 ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस F10 BBI है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C इसके प्रयोग द्वारा चयनित टेक्स्ट को फॉर्मेट को प्रतिलिपि बनाकर उसे किसी दूसरे टेक्स्ट पर लागू किया जा सकता है। कंट्रोल प्लस D कंट्रोल शिफ्ट प्लस D इसका प्रयोग चयनित टेक्स्ट के बारे में को 2 बार रेखांकित करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D में 2 बार, यानी कि अंडरलाइन करने के लिए ऐसे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस G इस कुंजी का द्वारा वर्ड डायलॉग बॉक्स खोलने ओपन करने तथा जहां पर दस्तावेज के शब्द पेज एक पैराग्राफ की लाइन गिने काउंट की जाती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L इसका प्रयोग द्वारा बुलेट बिंदु पॉइंट में सम्मिलित किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T इसका प्रयोग चयनित टेक्स्ट में हैंगिंग इंडेक्स हटाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस C इसका प्रयोग वर्ड दस्तावेज डॉक्यूमेंट में कॉपी राइट बनाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस Alt प्लस T इसका प्रयोग द्वारा वर्तमान करंट टाइम के दस्तावेज में सम्मिलित किया जाता है। कंट्रोल Alt प्लस D इसके द्वारा वर्ड डॉक्यूमेंट में वर्तमान दिनांक को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है।
टेक्स्ट के चयनित स्पेलिंग टेस्ट सेलेक्टिंग टेस्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भिन्न भिन्न कार्य को करने के पहले वह टेक्स्ट चयनित कर लेना चाहिए जिसे काम करना आसान हो, जिसमें काम करना हो उस पर। एमएस वर्ड में किसी बिंदु को चयनित करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक किया जाता है। एमएस वर्ड में किसी परिच्छेद पैराग्राफ को चयनित करने के लिए उस परिच्छेद पैराग्राफ को 3 बार क्लिक किया जाता है। डबल क्लिक कीजिएगा तो किस शब्द को चयन किया, एक शब्द होगा, जैसे चयनित है ये पूरा का पूरा एक शब्द डबल क्लिक पर, ठीक है। और 3 बार क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा पैराग्राफ क्लिक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एमएस वर्ड में दस्तावेज को सुरक्षित करने के सेव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को फ्यूचर में प्रयोग करने के लिए सुरक्षित सेव किया जाता है। सेव की गई फाइल को अन्य कंप्यूटर पर भी खोला जा सकता है एवं उस पर कार्य भी किया जा सकता है। दस्तावेज को पीडीएफ और एक्ससीएस प्रारूप में सुरक्षित करना। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को .pdf या .xps फॉर्मेट में सुरक्षित सेव किया जा सकता है। .pdf फाइल को एडोब एक्रोबैट रीडर व अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी खोला जा सकता है। .xps दस्तावेज डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपीएस व्यूअर में खोला जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। सम इम्पोर्टेंट फीचर रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑटो टेक्स्ट, वह शब्द जिसके प्रयोग अधिक होता है उसे ऑटो टेक्स्ट विकल्प के डायलॉग बॉक्स में जोड़ देता है। उससे पश्चात टाइप करते समय जब भी उस शब्द को लिखना शुरू करते हैं तो ऑटो टेक्स्ट से शब्द को दर्शाने लगता है, जिसका प्रयोग हम एंटर की दबाकर कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमको प्रयोग बहुत बार लिखना है, तब इसको ऑटो टेक्स्ट करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। यानी कि प्र लिख करके इंटर मारेंगे तो प्रयोग अपने आप आ जाएगा। ऑटो करेक्ट टूल, यह हमारे द्वारा टाइप किए गए गलत शब्द को सही करने के कार्य करता है। अर्थात जब हम कोई गलत शब्द टाइप करने के पश्चात स्पेस कुंजी को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ऑटो करेक्ट उस शब्द को स्वयं ही सही शब्द में परिवर्तित कर देता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ये 22 पेज का पीडीएफ है जिसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में।